है मौसम की अपडेट लेकर। रोजाना आप लोगों को जानकारी देते हैं मौसम के बारे में, कहाँ मौसम कैसा बना है और आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ संभावना जताई गई है, क्या पूर्वानुमान है, ये जानकारी आपको देंगे। तो चलिए अब सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि बीते दिन कहां कहां पर कितनी बारिश दर्ज की गई है और आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग द्वारा क्या अलर्ट जारी किया गया है, ये जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बीते दिन कहां कहां कितनी बारिश दर्ज की गई है मौसम विभाग द्वारा। तो सोलन की बात करते हैं तो 34.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं कंडा घाट की बात करते हैं तो 15.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं बिलासपुर में 15.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग द्वारा 22 तारीख तक जो है भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज भी प्रदेश में भारी बारिश को लेकर बात की गई है, येलो अलर्ट जारी है। और कल भी अगर बात करें 19 तारीख को हैवी रेनफॉल को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच 20 तारीख को हैवी टू हैवी रेनफॉल की बात की गई है, यानी कि भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है 20 तारीख के लिए। और वहीं 21 और 22 तारीख की बात करते हैं तो भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है 2 दिन के लिए। इसमें उच्च पर्वतीय इलाकों की बात करें, मध्य पर्वतीय इलाकों की बात करें या फिर साथ ही साथ हमारे जो निचले पहाड़ी क्षेत्र है वहां की बात करते हैं या मैदानी क्षेत्रों की बात करें, सभी जगहों के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कुछ एक जगहों पर जिस तरह से बारिश ज्यादा हो रही है और कुछ एक जगहों पर कम बारिश हो रही है और कुछ हमारे मैदानी इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश नहीं हो रही है, कुछ कम बारिश हो रही है और गर्मी वहां पर बढ़ती जा रही है। इसको लेकर भी आपको जानकारी देंगे कि कहां कहां पर कितना तापमान बना हुआ है। और जिस तरह से अभी बारिश हो रही है तो फिलहाल जो है प्रदेश में काफी नुकसान भी देखने को मिल रहा है और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे सतर्क रहने की आप लोगों को आवश्यकता है। क्योंकि खासकर बात करें कि जिस तरह से हाईवेज पर या फिर जगह जगह पर भूस्खलन हो रही हैं, पहाड़ियां दरक रही हैं, इससे आप लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। हाईवेज पे या फिर सड़कों पर जहां भी आप यात्रा कर रहे हैं तो कृपया आप लोग थोड़ा सा पहाड़ियों की तरफ देखिए, क्योंकि जिस तरह से जगह जगह पर लैंडस्लाइड्स हो रही हैं या पहाड़ियां दरक रही हैं वो खतरे से खाली नहीं है। तो सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए आप लोग थोड़ा सा जब आप वाहन चलाएं तो कृपया आप लोग पहाड़ियों की तरफ भी नजर बनाए रखें कि कहीं से कोई पहाड़ी दरक तो नहीं रही है, कोई पत्थर तो नहीं गिर रहा है, ताकि किसी भी दुर्घटना का शिकार होने से आप बच सकें। क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर ऐसी स्थितियां बनी रहती है। बारिश होने पर जो है ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है और आजकल तो मानसून चल रहा है, बरसाती सीजन में ये ज्यादा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। वहीं नदी नाले भी उफान पर है, जिनके करीब जाने को लेकर आप लोगों को प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा भी एडवाइस जारी की गई है कि नदी नालों के करीब बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि जिस तरह से नदी नालों का जल भराव अभी ज्यादा हो गया है तो वहां पर जाना भी खतरे से खाली नहीं है। और ट्रैकिंग एरियाज में बिल्कुल ना जाएं, पहाड़ियों की तरफ ज्यादा रुख ना करें, क्योंकि पहाड़ियों पे जिस तरह से पहाड़ियां दरकने की बात की जा रही है, भूस्खलन की बात की जा रही है, तो ये भी खतरे से खाली नहीं है। तो सभी जगहों पर आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहना होगा। यदि आप लोगों के क्षेत्र में जहां आप रह रहे हैं वहां आपको इर्द गिर्द कहीं भी लगता है कि दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पर हो सकती है या लैंडस्लाइड हो सकता है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरह से अभी मानसून चल रहा है या बारिशें हो रही है, कई जगहों पर बहुत भारी बारिश हो रही है, तो उस बीच थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। प्रशासन को आप जानकारी दें कि आपका क्षेत्र जो है थोड़ा सा दुर्घटना संभावित है, क्योंकि जिस तरह से अभी कुछ एक जगहों पर भारी नुकसान देखने को मिला है या फिर जहां जहां बादल फटे हैं या फिर बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हुई है, तो वहां अगर ऐसी स्थितियां आपको कहीं लगती है तो आप लोग प्रशासन को जानकारी दें। यदि आपको अपने घर को लेकर भी कोई चिंता है तो प्रशासन को बताएं, ताकि आप समय रहते उस क्षेत्र से बाहर आ सकें और कोई दुर्घटना आपके साथ ना हो। और वहीं बात करते हैं तो प्रशासन द्वारा भी कुछ गतिविधियों को बंद कर दिया गया है मानसून के मद्देनजर, और लोगों की सेफ्टी के मद्देनजर भी प्रशासन ने जो है कुछ गतिविधियों को बंद कर दिया है। जैसे अगर बात करें कुल्लू में रिवर राफ्टिंग बंद कर दी है, जंपिंग जो बंजी जंपिंग है वो भी बंद कर दी है, वहां पर रिवर क्रॉसिंग भी बंद कर दी है। और इसी के साथ अगर बात करें तो ट्रैकिंग एरियाज के लिए ट्रैकिंग भी फिलहाल जो है बंद कर दी गई है 2 महीने के लिए, क्योंकि सितंबर तक जो है ये बंद रहने वाली है। कुल्लू मनाली में जितनी भी रिवर राफ्टिंग जैसी ये क्रीड़ाएं होती हैं ये सभी बंद कर दी गई हैं 2 महीने के लिए। तो थोड़ा सा सभी आप लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों को भी थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। वहीं बात करते हैं तो जल जनित रोगों से भी सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। आजकल अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है
जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त के मरीज भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। जल जनित रोग जो है बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहें। और जिस तरह से अगर बात करेंगे मौसम के साथ साथ ही आपको बता दें कि कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, तो इस बीच मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो दोनों वे में आप लोगों को अपना थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और अब जिस तरह से मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो 22 तारीख तक फिलहाल मौसम बिल्कुल खराब बताया गया है। भारी बारिश को लेकर यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। तापमान की बात करते हैं तो पांवटा साहिब का तापमान सबसे आगे चल रहा है। 34.3 यहाँ का अधिकतम तापमान है। न्यूनतम तापमान में कम तापमान की बात करेंगे तो केलांग का तापमान 14.1 बना हुआ है। तो ये तापमान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सबसे कम और सबसे ज्यादा तापमान की हम बात कर रहे हैं। तो पांवटा साहिब का ऊना के बाद अब बात करें तो पांवटा साहिब सबसे आगे चल रहा है अधिकतम तापमान में। प्लेन एरियाज हैं जहां पर गर्मी ज्यादा रहती है, तो इस बीच थोड़ा सा आप लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, जो हम आपको बता रहे हैं मौसम को लेकर। तो थोड़ा सा अभी जो मौसम की हम आपको जानकारी देते हैं, ये मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए एडवाइस और अलर्ट के साथ साथ आपको बताते हैं। यदि आप लोगों का कुछ सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। पांवटा में आज बारिश होगी, संजीव भारद्वाज जी पूछ रहे हैं। तो देखिए पांवटा का तो वैसे ही तापमान सबसे अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा चल रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्रों के लिए भी बात की गई है। उम्मीद करते हैं कि पांवटा साहिब में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही होगी, समझ रहे हैं आपके सवाल के साथ ही। तो उम्मीद करते हैं कि आज जिस तरह से बाकी सभी जगहों के लिए यहाँ पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो आपके पांवटा साहिब में भी जरूर बारिश हो और आप लोगों को भी गर्मी से राहत मिले। यदि और किसी का सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना इसके बाद आप लोगों को तापमान बताएंगे कहाँ पर कितना तापमान बना हुआ है मौसम को लेकर, यदि आपको आपके क्षेत्र को लेकर। और आप लोग हमें कमेंट के जरिए अपने क्षेत्र के बारे में बता भी सकते हैं कि वहां पर किस तरह की मौसम के कारण जो क्षति हुई है उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। और कहाँ पर आपके क्षेत्र में कैसी संभावना बनी है, या फिर मौसम कैसा है, क्लाउडली है, बादल छाए हुए हैं आसमान में, या फिर कड़ी धूप खिली हुई है, तो ये भी आप जानकारी दे सकते हैं। या फिर भारी बारिश लगातार हो रही है, ये भी बता सकते हैं। और बाकी यदि कोई सवाल हो तो वो भी, और इसी के साथ अब आपको जानकारी देंगे कि कहाँ पर अभी कितना तापमान बना हुआ है। मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान की बात करेंगे तो सबसे पहले शिमला की तरफ चलते हैं। और शिमला का जो न्यूनतम तापमान है वो 17.4 है। सुंदरनगर की बात करते हैं तो 20.5 है। भुंतर का 20.3 है। कल्पा का 15.0 है। धर्मशाला की बात करते हैं तो 21.2 है। ऊना का 23.4 है। नाहन की बात करते हैं 25.0 है। केलांग का 14.1 है। पालमपुर की बात करते हैं तो 20.0 है। सोलन का 20.2 है। मनाली का 16.0 है। कांगड़ा का 23.3, मंडी का 21.6, बिलासपुर का 23.0 है। हमीरपुर का 21.4 है। चंबा का 22.8 है। डलहौजी का 18.8, कुफरी का 16.4 है। कुकुमसेरी का 14.1, नारकंडा 13.9 है। कोटखाई 17.5 है। सेवबाग की बात करते हैं 21.1 है। धौलाकुआं 24.9, बरठी का 23.3, जुब्बड़हट्टी 21.0 और पांवटा साहिब की बात करते हैं तो न्यूनतम तापमान भी यहाँ का सबसे ज्यादा है। पांवटा साहिब का जो तापमान है वो 24.9 है। तो करीब करीब 25 की ही तरफ बात करते हैं, तो काफी ज्यादा गर्मी अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और फिलहाल अभी 22 तारीख तक प्रदेश में मौसम यूं ही रहने वाला है, भारी बारिश के साथ। तो आज के लिए मौसम विभाग द्वारा जो जारी एडवाइस और अलर्ट है इसके बारे में आपको जानकारी दी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम के साथ दिया वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने।